Hello friends, this is Prasenjit Sardar and this is my channel. And today I'm going to update my viewers about the latest जो भी आया है वैकेंसी। हाँ, तो वैकेंसी आया हुआ है यूपीएससी की। तो लेट्स सी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले हम जो जाएंगे वो है यूपीएससी की साइट पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर आपको जनवरी 2025 वाला में जाना है। एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025 और यहाँ आके आप देखेंगे कि ढेर सारी वैकेंसीज निकली हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। हियर आर ऑल द सब्जेक्ट्स। हाँ, तो दोज ऑफ यू हु बिलोंग टू द इंग्लिश बैकग्राउंड, तो उनको मैं बोलूँगा कि यहाँ दो पोस्ट है, दो जगह में पोस्ट है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश है यहाँ भी, और यहाँ भी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। तो ये दो पोस्ट है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में है। तो यहाँ आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या है इसके आगे देखते हैं। तो हियर द पोस्ट इज हाँ, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। एक मिनट, मुझे अपना टूल बॉक्स खोलने दीजिए। हाँ, तो हियर यहाँ पोस्ट देखिए, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के लिए है, ठीक है। और ये है अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है। ये निकाला गया है। डिपार्टमेंट ऑफिस भी अंडमान एंड निकोबार है। एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम यहाँ दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय। तो यहाँ पर आपको अपनी सेवा देनी होंगी। ओके, देन नीचे आ जाते हैं हम। तो नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर पे स्केल दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये रिवाइज्ड पे स्केल है। देन एज यहाँ पर दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। देन नेक्स्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दिए हुए हैं, ड्यूटीज दिया हुआ है। तो यहाँ कंपलसरी है मास्टर्स इन इंग्लिश विथ 55% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन मस्ट हैव क्लियर द यूजीसी नेट। हाँ, जो मैंने अपने स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस पे बताया है कि मेरा इस साल का भी 2024 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुई थी, आई हैव क्वालिफाइड दैट ऑल्सो। एंड काफ़ी सारे लोगों ने मुझे धन्यवाद कहा है, और काफ़ी सारे मेरे जान पहचान में हैं मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिन्हें मैं थोड़ा बहुत गाइड कर दे रहा था, और मेरे सहपाठी, तो उनका भी हुआ है। और काफ़ी मेरे बचपन के दोस्तों का भी हो गया है। तो सोने पे सुहागा हो गया है, ठीक है। तो सब मिलेंगे, एक साथ पार्टी करेंगे। खैर, वो सब बात की बात है। तभी तो यहाँ नेट को ज़रूरी है, और जिनका पीएचडी हो गया है दे कैन ऑल्सो गो फॉर द इंटरव्यू। देन इसके अलावा है ड्यूटीज़ जो है यहाँ नीचे दी हुई है, क्या क्या ड्यूटीज़ आपको निभानी होंगी। देन प्रोबेशन पीरियड है 1 ईयर। हेडक्वार्टर्स पोर्ट ब्लेयर पे है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और अदर डिटेल्स के लिए आप जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जो है ये आप देख सकते हैं। एंड दिस पोस्ट इज परमानेंट। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, दिस पोस्ट इज परमानेंट। हाँ, और कैंडिडेट्स जो है दे हैव टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में अपनी सेवा देने के लिए रेडी है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। दिस इज द पोस्ट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं, और एक है जो इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, वो भी सेम, वो भी यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार में ही है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट है इंग्लिश के लिए, ये रहा। देन अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ये है महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबंदर में है। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, पिछले वाले में मैं भूल गया, वहाँ पर भी अनरिजर्व, वहाँ 2 सीट्स थे, यहाँ एक ही सीट है। ओके,
देन पे स्केल, एज, एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो सारे वो सेम है जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर भी प्रोबेशन पीरियड 1 है, और यहाँ है ड्यूटी है, जो है ड्यूटी में थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पर है कंडक्टिंग क्लासेस एज लेक्चर इन इंग्लिश, ट्यूटोरियल, सेमिनार्स, एग्जामिनेशन, यूजी पीजी लेवल and any such other work assigned by the institution's head or such other competent authority. Okay, then probation period 1 year होगा and headquarters यही अंडमान एंड निकोबार where degree college exists. Then other details are the post is permanent, ठीक है, the candidates should serve in any part of अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स है, जॉब ड्यूटीज़ है, सारा दिया हुआ है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं मैं कहूँगा कि वो आप भर सकते हैं। अगर आप अंडमान निकोबार में ही रहते हैं तो अब बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप अंडमान एंड निकोबार के बाहर रहते हैं एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर देन दिस पोस्ट इज़ फॉर यू, ठीक है। कंडीशन यही है कि नेट और पीएचडी होना चाहिए आपका। तो जो भी भर रहे हैं मैं उनको जल्द से जल्द आप भर लें लास्ट डेट से पहले, ठीक है। और मैं स्ट्रिक्टली ये एडवाइस करूँगा कि आप जाइए, इस साइट पे जाइए और अच्छे से एक बार फिर से सारे जो भी डिटेल्ड जो लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन सारे पढ़ के सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में पीएचडी स्कॉलर के लिए नेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो जो जिन्होंने क्लियर किया है, जिन्होंने जीआरएफ क्लियर किया है या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है झारखंड का, तो वो आप जाके पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड पे। तो यहाँ पर पीएचडी के लिए फॉर्म्स 3 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट लगभग 20 है। सो आप यहाँ पर जा सकते हैं। हाँ, मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे लास्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हेल्प डेस्क में ये आप यहाँ ईमेल और यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, तो आप ईमेल और मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके आपको जितना भी दिक्कत हो रहे हैं वो सब आप जितने भी क्वेरीज हैं जो भी इसके रिगार्डिंग है पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, आप जाके वहाँ पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, लेकिन हाँ आप कॉल वर्किंग डेज में ही कीजिएगा, ठीक है। ऐसी अभी जैसे होली चल रहा है तो इस समय मत कॉल कर दीजिएगा। देन यहाँ पर उसके बाद हम चलिए आते हैं सीट मैट्रिक्स, कितना सीट्स है। तो यहाँ पीएचडी इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, एनर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोलॉजी, geography, environmental sciences, life science, mass communication, education, performing arts, English studies, anthropology and tribal studies, Chinese language and culture, international relations, management, political science, इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट स्टडीज, हिंदी एंड कॉमर्स, ये सारे जो है हमारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें पीएचडी के लिए एडमिशन्स ली जा रही हैं। कैटेगरी कुछ में कैटेगरीज है, किन्हीं सब्जेक्ट्स में कैटेगरीज नहीं है, अनरिजर्व में है, तो आप ये चेकआउट कर लीजिए अच्छे से। इसके साथ ही हाँ इसके साथ ही बाकी इंफॉर्मेशन जो है क्या क्या क्राइटेरिया है ये सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए ये डिटेल में दिया हुआ है। तो फिर से मैं स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि आप सीधे जाइए इसके साइट पे, ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपना एडमिशन प्रोसेस या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करें, ठीक है। दैट वुड बी द वाइजेस्ट डिसीजन, ओके। नाउ एलिजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। तो नेट ज़रूरी होता है ये सब जगह। देन रिलैक्सेशन इन रिलैक्सेशन जो है कितने कितने रिलैक्सेशन है इसका जानकारी दिया हुआ है। ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 5%, सभी के लिए 5% है। देन
हाँ, जो भी आपका सर्टिफिकेट्स लगेगा एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज जिसके द्वारा साइन किया गया वो सब डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जो कि एकदम से आप देख लीजिएगा। मोड ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू शेड्यूल, मैंडेटरी अटेंडेंस, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, यूनिवर्सिटी राइट टू मॉडिफाई द प्रोसेस, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी लिस्ट, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हाँ, कैसे एडमिशन होगा, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करके डालने हैं, क्या वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट, ये सारा चीज़ डिटेल्स है। इंटरव्यू होगा नहीं होगा, फ़ी पेमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, फिर JRF के लिए क्या है, फिर गेट के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सारे दिए हुए हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, गेट को, यहाँ पर गेट देख के तो मुझे याद आ गया, अपना भी गेट क्लियर हुआ था, लेकिन क्या करें, रांची अपना मन है जहाँ से वहीं पर से करना था, ठीक है। इसके आगे हम जाते हैं एडमिशन, हाँ, तो हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो सारा है। बाद में सबसे फर्स्ट में यहाँ पर दिया हुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, तो ये आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारा डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है, तो आप इस बुलेटिन को या PDF को आप डाउनलोड करें और सारा इन्फॉर्मेशन लेके आप एडमिशन प्रोसेस जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, कहीं देर ना हो जाए, ओके। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैप्पी फगुआ एंड हैप्पी होली आप सभी को। और इस बार की होली ज़्यादा ही रंगीन होने वाली है क्योंकि टीम इंडिया जो मैच जीतकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी ले आए हैं, ठीक है, वापस भारत। तो बहुत बहुत उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो सभी को, मुझे भी बधाई हो। और हाँ, और मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का नेट निकला है इस बार, मेरे क्लासमेट्स हैं, कुछ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हाँ नेट क्लियर करेंगे, कैसे क्लियर, उन्होंने मेहनत की, अब उन्होंने नेट क्लियर कर लिया है। कुछ लोग अभी नेट क्लियर करके अब JRF को एम बनाया है, कुछ लोग गेट पे फोकस कर रहे हैं। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से। और हाँ, अगर किसी को गाइडेंस चाहिए नेट या JRF या गेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल ID पे, जो कि है prasenjitsardar30@gmail.com। 1-to-1 हम बात कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, और मेरा नंबर भी, WhatsApp नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट डाउन करके मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड जहाँ तक हो मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आई अपोलोजाइज क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली नहीं डाल पा रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि मैं खुद भी PhD कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू like and subscribe if you like my videos. If you get any information जो आपके लिए helpful है तो please like and subscribe करें, and thank you, have a nice day, bye bye।